हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपकी हिमानी आपका स्वागत करती हूँ मेरी इस वीडियो में। तो आज की वीडियो है किसके ऊपर बेस्ड है उस चीज़ के ऊपर जो आजकल एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। राधिका लड़की जो 25 साल की थी, जिसको उसके पापा ने गोली मार दी। अब देखो, गोली क्यों मारी, कैसे मारी, इसका मेन वजह तो पता नहीं क्या है, पर जो वो बोल रहे हैं उसकी मेन वजह उनके हिसाब से जो है, मतलब न्यूज़ वालों के हिसाब से जो है, वो ये है कि राधिका जो है कि वो उसकी एक अपनी एकेडमी थी, है ना, ठीक है। और उसके पापा ने उसको इसलिए मारा क्योंकि लोगों के तानों से वो परेशान हो चुके थे कि लोग बोलते थे कि तू अपनी बेटी की कमाई खाता है, ठीक है। और भाई तेरी बेटी जो है वो वीडियोस वगैरह बनाती है सोशल मीडिया पे, और उस वो किसका कई लड़कों के साथ चक्कर वक्कर है, ऐसा वैसा 9-15। तो पहली बात तो ये उसके पापा की सबसे बड़ी गलती जो है वो उसके पापा की है। लोगों का काम नहीं देखो बोलना, अगर तुम ऊंचे उठ रहे हो ना, तुमको नीचे ज़रूर कोई ना कोई खींचेगा, ज़रूर कोई खींचेगा। अब वो जो है अपनी एकेडमी चला रही थी सोशल मीडिया पे, इतनी इन्फ्लुएंसर, अच्छी इन्फ्लुएंसर थी, वीडियोस अच्छी बनाती थी, रील्स अच्छी बनाती थी, ऐसा नहीं कोई नंगपूना करती थी। तो जो वीडियोस वगैरह दिखा रहे हैं वो मतलब बिल्कुल ठीक वीडियो थी, ऐसा नहीं है कि भाई आधे आधे इतने इतने कपड़े पहन के जो है वो जा रही थी और उसके पापा ने वही उस बात को लेके गोली मारी थी। पर गोली मारने का उस वक्त तक भी कोई मतलब रीज़न नहीं होता है। 25 साल की लड़की थी, बालिग थी, मतलब मैच्योर थी, खुद अपने फैसले ले सकती थी। उसके बावजूद उसके पापा ने, मतलब मुझे नहीं पता कि उसके पापा के दिमाग में ऐसा क्या आ गया। मतलब लोगों के डिप्रेशन में क्या कोई बंदा इतना जा सकता है कि भाई वो अपनी बेटी को मार दे, जबकि उसको खुद को सच्चाई पता है कि भाई मेरी बेटी ऐसी नहीं है। उसके बावजूद उसने मतलब लोगों की बातों में आके अपनी बेटी को गोली मार दी। वैसे अंदर अंदर से मैं बताऊं, मुझे ये रीज़न नहीं लगता कि ये रीज़न हो सकता है। ऐसा तो कोई अपना लोगों की बेटी के साथ ना करे जैसे उसने अपनी बेटी के साथ कर दिया। और बोल रहे हैं कि वो 2-3 दिन पहले से उसको गोली मारने का प्लान कर रहा था, कि मतलब मार देगा, जान से ही मार देगा। तो 2-3 दिन पहले उसने अपने बेटे को भी घर से बाहर भेज दिया, अपनी वाइफ को दूसरे कमरे में कि कहाँ पे शिफ्ट कर दिया था, और वो किचन में खड़ी हुई थी तो उसको गोली मार दी। और उसकी फ्रेंड्स गवाही दे रही हैं कि वो लड़के के साथ तो बात करती ही नहीं थी। अब देखो, वो लड़कों के साथ बात नहीं करती थी, एक बेगुनाह मारा गया ना, लोगों के चक्कर में एक बेगुनाह मारा गया। तुमको पता है, तुम उसके साथ रहते हो, दिन रात तुम उसके साथ रहते हो, तुम्हारी बेटी है, तुम उसके साथ रहते हो, तुम्हें पता नहीं है कि वो कैसी है, कैसी नहीं है, कैसी वीडियोस बनाती है, कैसी वीडियोस नहीं बनाती, किस लड़के के साथ बात करती है। चलो एक पर्दा होता है, कुछ हद तक होता है, पर ऐसा तो है नहीं कि भी ये उसका पापा देख नहीं सकता था उसका सोशल मीडिया, कि उसने अपने पापा को ब्लॉक करके रखा था वहां से कि भाई मेरा पापा ना देख सके मेरा सोशल मीडिया, और भाई जो मेरा मन करे वो मैं करूं। ऐसा तो नहीं था। अगर ऐसा होता, जो लड़कियां ऐसा करती हैं, एटलीस्ट जो लड़कियां ऐसा करती हैं जिनको अपने माँ बाप से भी कोई लेना देना नहीं होता, वो अपने माँ पापा के साथ रहती ही नहीं है, वो सेपरेट हो जाती हैं, अलग रहती हैं, अपनी मनमर्जी करती हैं, पर वो अपनी फैमिली के साथ रहती थी। अब उसके पापा ने उसको इतना पढ़ाया लिखाया, सारी पढ़ाई करवाई, उसकी एकेडमी भी खोल के दी। उसके बाद जब वो इतनी काबिल बनेगी कि वो कमा रही है, तो उसका भी फर्ज बनता है कि अपने माँ पापा की सेवा करे, अपने माँ पापा को खर्चा दे। अगर लोग ऐसा बोल रहे हैं कि तू अपनी बेटी की कमाई खा रहा है, तो इसमें गलत क्या है? जब वो छोटी थी तो उसने भी तो उसको खिलाया था ना। जब माँ बाप अपने बच्चों को खिला पिला सकते हैं, तो क्या बच्चे अपने माँ बाप को नहीं खिला पिला सकते? तो क्या ये आज ऐसा बोलते हैं कि लड़की और लड़का बिल्कुल बराबर हैं, इक्वल लेवल पे हैं, तो क्या एक लड़की अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख सकती? वो अपनी सैलरी अपने माँ बाप को नहीं दे सकती? वो उनके खर्चे पूरे नहीं कर सकती क्या? ये तो मतलब वो आ गई मेंटेलिटी। मेंटेलिटी उसके पापा की गलत थी, जो उसने अपनी बेटी का, मतलब अपनी बेटी के ऊपर इतना विश्वास नहीं किया कि भाई हाँ नहीं मेरी बेटी ठीक है, कि ऐसी है, जबकि उसको पता सब कुछ था। ऐसा नहीं कि उसको पता कुछ नहीं था, उनको भी पता भी सब कुछ था। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर लोग बोलते हैं, लोगों का काम तो बोलना है, अब हम हर चीज़ लोगों के बोलने से चल पड़े, हर चीज़ उनके बोलने पे करने लगे ना, तो कोई भी बंदा आगे ना बढ़े, क्योंकि कोई लोग नहीं चाहता ऐसा कि आप आगे बढ़ें। जब भी आप आगे बढ़ेंगे, आपको पीछे खींचने के लिए बहुत सारे हाथ आएंगे, वो हाथ किसी और के नहीं, आपके ही अपने रिश्तेदारों के और इस समाज के ही होंगे। और फिर जब बंदा काबिल बन जाता है ना, तो फिर बोलते हैं हम तो जानते थे पहले से ही कि ये तो ऐसा करेगा, ये तो बढ़िया करेगा।
जब आप काबिल हो जाते हैं। पर जब आप काबिलियत की राह पे होते हैं तो सभी आपको पीछे खींचते हैं, सभी डिमोटिवेट करने पे लगे रहते हैं कि नहीं तू ये नहीं कर सकता, तू ये गलत कर रहा है, तू ऐसा कर रहा है। आपके माँ बाप को भड़काएंगे, आपके बड़े भाई बहन को भड़काएंगे, आपके जो करीबी हैं उनको भड़काएंगे कि नहीं वो यार ऐसा करता है, वो यार ऐसा करती है। पर वो आपकी अपनी सोच है ना, अपनी सोच। अपने पास भी तो दिमाग होता है बंदे का कि अपने दिमाग को हिलाए, थोड़ा सा जोर डाले उसके ऊपर और वो सही और गलत का फैसला कर सके। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर ये सिर्फ यही रीज़न था कि वो वीडियोस बनाती है और लोग बोलते हैं कि तू अपनी बेटी की कमाई खा रहा है, लोग ताने दे रहे हैं इस बात को लेके, तो उनका अपना दिमाग नहीं था। इतनी बड़ी उम्र हो गई है बंदे की, तो बंदे का दिमाग काम नहीं करता क्या? ऐसा तो है नहीं कि भाई वो छोटे से बच्चे हैं और लोगों ने भड़काया बहकाया और वो बहक गए, वो भड़क गए। ऐसा तो हो नहीं सकता। और हो सकता है कि इसके बीच में कुछ और कड़ी भी जुड़ी हुई हो। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सिर्फ यही बात नहीं हो सकती, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों को जानता है कि मेरा बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। जहाँ तक लोगों की बेटियां हैं वो अपने मतलब कुछ सभी नहीं है ऐसी, सब बहुत अच्छी भी हैं कुछ, पर कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ छाड़ के कहीं और रह रही है, अपनी मन मर्जी कर रही है, मस्ती कर रही है। उनके माँ बाप ने तो मारा नहीं उनको, वो भी तो इसी समाज में रहते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि वो फॉरेन में रहते हैं कि हाँ उनको कोई लेना देना नहीं है, वो भी इसी समाज में रहते हैं, इसी भारत देश के, इसी के हमारी कंट्री के हैं, ठीक है ना। तो ये तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम कि उसके पापा की बहुत बड़ी गलती थी, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती थी। अब बोल रहे हैं कि अब उनको बोल रहे हैं कोर्ट वालों को कि कुछ ऐसा करना है कि मुझे सीधी फांसी हो जाए। तो पहले ये कांड करने से पहले सोचना था। आपको लगा नहीं पता कि आपकी बेटी कैसी थी कैसी नहीं थी? है बात की नहीं? अब क्या फ़ायदा कि मेरे को फांसी हो जाए? खुद तो मतलब लड़की को ख़त्म कर दिया, अब खुद भी ख़त्म हो जाएंगे। एक बार भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते ये लोग जो ऐसे काम करते हैं। अपने परिवार के बारे में एक बार भी नहीं सोचते लोग कि भाई हमारे ऐसा काम करने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। उन्होंने भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा, अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचा कि हाँ मेरे जाने के बाद वही लोग जो उनको ताना दे रहे हैं वो कितने ताने देंगे उनको कि भाई हाँ तेरे पति ने ऐसा किया, तेरे बाप ने ऐसा किया। है बात की नहीं? बोलो, आप सही बोल रही हो ना। जो खुद इतने अपने तानों से परेशान आ गए थे, जबकि उसकी लड़की ने कुछ गलत किया भी नहीं था। वो उनको पता था भी में हमारी लड़की गलत नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने ऐसा गलत कदम उठाया। अब वही लोग जब उनकी वाइफ को और उसके बेटे को ताने देंगे फिर वो सही रहेगा? क्योंकि खुद तो चले जाएंगे बढ़िया आराम से, जेल में चक्की पीसेंगे ना, या तो फिर फांसी होगी, तो खुद तो चले जाएंगे, पीछे से उनकी जिंदगी भी तो नर्क बना के जा रहे हैं। लोग पता नहीं क्यों नहीं सोचते हैं कि एक इंसान के साथ उसके पूरी परिवार की डोर जुड़ी होती है। जब एक इंसान गलत करता है ना तो पूरे परिवार पे बीतती है, पूरे परिवार का दिमागी संतुलन हिल जाता है। क्योंकि लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना जो मतलब सहन नहीं कर सकते, हम किसी के साथ बयां भी नहीं कर पाते और के अंदर रख भी नहीं पाते। फिर बंदा करे तो करे क्या? आप बताओ, कर सकता है कुछ? कुछ नहीं कर सकता। अब उन्होंने ये कांड किया, उनकी वाइफ का रो रो के बुरा हाल है, ना बेटी रही ना अब पति भी जेल पे चला गया। अब वो माँ बेटा क्या करेंगे? लोगों के ताने सुनेंगे या फिर वो भी बेचारे जहर की पूड़ी लेंगे और खा के मर जाएंगे? उन्होंने तो अपना सट्टा सार दिया जी कि भी हाँ अब मुझे जो है वो ऐसी सजा हो जाए, भी मेरे को सीधी फांसी लग जाए। अपना तो हो गया, जो पीछे से छोड़ के गए उनको, उनका क्या? मतलब इतना नहीं सोचा कि मेरा ये कदम उठाने के बाद क्या होगा। इतना ही था तो अपनी बेटी को अपने पास बिठाते, पूछते कि हाँ बेटा क्या बात है, क्या नहीं है, क्यों है, आपको कुछ गलत लगता आप बताते उसको। क्योंकि जो लड़की ज्वाइंट फैमिली में रह रही है ऐसा तो है नहीं अपनी मर्जी करेगी। वो अच्छा खासा कमा रही थी, अगर आप उसके ऊपर ज़्यादा रोक टोक करते तो वो अलग रूम ले सकती थी, अलग से सेपरेट होके रह सकती थी। अगर आपके साथ रह रही थी तो इसका मतलब है कि उसको आपकी चिंता थी। आपने बचपन से लेके बड़े होने तक उसका सारा खर्चा पानी उठाया, अब उसकी बारी थी उठाने की, तो आप बोल रहे हैं कि समाज ने ताने दिए जी इसीलिए उसको गोली मार दी। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि क्यों, या तो फिर एक कड़ी कुछ और है इसके बीच में जो हमें पता नहीं है, क्योंकि ये बात कुछ हजम होने वाली नहीं है ना। तो अब पता नहीं क्या होगा आगे, जो भी होगा वो देखा जाएगा।
तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। ओके बाय बाय।